पहली बार ज्यादा बारिश हुई। छोटा सा गांव था धनपुर, हरियाली से घिरा हुआ, सीधी सादी जिंदगी जीते लोग और साल में एक बार थोड़ा बहुत पानी बरसता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहली बार गांव में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि लोग हैरान रह गए। गांव के लोग बारिश के आने से पहले बहुत खुश थे। कई सालों से ठीक से पानी नहीं बरसा था। खेत सूखे पड़े थे, कुएं खाली थे और नदियां जैसे मर गई हों। किसान रामबाबू, जो गांव का सबसे बुजुर्ग किसान था, रोज आसमान की ओर देखकर दुआ मांगता, हे ईश्वर, इस बार पानी दे दो, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। जुलाई का पहला हफ्ता था जब काले काले बादल गांव के ऊपर मंडराने लगे। लोग अपने अपने खेतों में काम जल्दी निपटा कर घर लौटने लगे। बच्चों ने अपने खिलौने समेट लिए और घरों में खपरेल की छतों पर बोरे डाल दिए गए। शाम को जैसे ही बिजली चमकी, एक जोरदार आवाज के साथ बारिश शुरू हो गई और फिर तो मानो आसमान ही फट पड़ा हो। झमाझम बारिश हुई, लगातार 3 दिन तक। पहले दिन गांव के लोग खुश हुए, वाह, इस बार भगवान ने सुन ली। दूसरे दिन थोड़ा चिंता बढ़ी, इतनी बारिश जरूरी थी क्या? और तीसरे दिन तो डर लगने लगा, अब तो खेतों में पानी भर गया है, रास्ते बह गए हैं। बच्चों की स्कूल बंद, औरतें चूल्हे पर काम छोड़कर खिड़कियों से बाहर झांकतीं। चारों ओर पानी ही पानी। गांव की गलियां नालियों की तरह बह रही थीं। मंदिर के पास का बड़ा बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें वर्षों पुरानी थीं, वो भी पानी में आधा डूब गया था। सबसे ज्यादा समस्या हुई रामबाबू के खेतों में। उसने इस बार धान की अच्छी फसल बोई थी, लेकिन अब उसका पूरा खेत पानी में डूब चुका था। वह छत पर खड़ा होकर दूर खेतों की ओर देखता और धीरे धीरे उसका चेहरा बुझता जाता। बाबा, अब क्या होगा? रामबाबू का पोता गोपाल पूछता। बेटा, अगर बारिश अभी और हुई तो फसल तो गई ही गई, घर भी डूब सकता है, रामबाबू ने गंभीरता से कहा। चौथे दिन पानी और बढ़ गया। गांव के बाहर की नदी नारायणी, जो वर्षों से सूखी थी, अब उफान पर थी। उसके पुल से पानी बहने लगा था। प्रशासन से कोई मदद नहीं आई, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था। गांव वालों ने मिलकर खुद ही एक बांस की नाव बनाई ताकि जरूरत के सामान जैसे अनाज, दवा और पीने का पानी घर घर पहुंचाया जा सके। एक रात, आधी रात को अचानक एक जोरदार आवाज हुई। गांव के बीच बने छोटे बांध की दीवार टूट गई थी। सारा पानी तेजी से गांव के अंदर घुस गया। लोग चीखने लगे, कोई सामान समेट रहा था, कोई बच्चों को उठाकर छत की ओर भाग रहा था। रामबाबू का परिवार भी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा। उनके साथ ही गांव के बाकी लोग भी छतों पर जमा हो गए। सुबह हुई तो पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था, जैसे किसी ने नीले रंग की चादर बिछा दी हो। जानवर बह गए थे, फसलें नष्ट हो चुकी थीं और कई घरों की दीवारें गिर चुकी थीं। लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। पंचायत भवन को सुरक्षित केंद्र बनाया गया। सब ने मिलकर वहां खाना पकाना शुरू किया। जो जिसके पास था बांटने लगा। कोई चावल लाया, कोई आलू तो कोई जलावन की लकड़ी। औरतें रोटियां बेलने लगीं, मर्द नाव लेकर बाहर से मदद लाने निकले। 2 दिन बाद जब प्रशासन की टीम गांव पहुंची, तब तक गांव वालों ने खुद ही सब कुछ संभाल लिया था। अधिकारी भी हैरान थे कि इतने बड़े संकट में भी कोई हताहत नहीं हुआ था। कारण था गांव वालों का आपसी भाईचारा और सूझबूझ। बारिश थमी तो सूरज निकला और धीरे धीरे पानी उतरने लगा। लेकिन नुकसान बहुत हो चुका था। फसलें चली गईं, घर टूटे, मवेशी कम हुए और कई परिवारों के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। रामबाबू छत से उतरकर फिर से अपने खेत की ओर गया। वहां सिर्फ कीचड़ था और कुछ टूटी हुई फसलें, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर उम्मीद थी। बाबा, अब क्या करोगे? गोपाल ने पूछा। बेटा, रामबाबू मुस्कुराया, धरती फिर हरेगी, हम फिर बोएंगे, फिर फसल काटेंगे। बारिश पहली बार ज्यादा हुई है, पर हम हार थोड़े ही मान लेंगे। और यही थी उस गांव की ताकत। पहली बार ज्यादा बारिश हुई थी, मगर पहली बार गांव ने एकता की असली ताकत भी दिखाई थी। विपत्ति में साथ रहकर गांव वालों ने न सिर्फ अपने को बचाया, बल्कि एक मिसाल भी बन गए। कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कैसी भी आपदा आ जाए, अगर हम एकजुट हों, धैर्य रखें और हिम्मत न हारें, तो हर मुश्किल से निकल सकते हैं। बारिश ज्यादा हुई, नुकसान भी हुआ, मगर गांव वालों की जिजीविशा ने सबको फिर से जीने की उम्मीद दी।